जय भीम. नमो बुद्धाय. मी रजनीश गोलाईत आणि माझा चॅनल आहे रजनीश गोलाईत या नावाने. तो आज मैं हिंदी में भाष्य करूँगा. सबसे पहले मताधिकार मतदान का अधिकार यह बाबा साहब ने अपने लोगों को दिया. यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में एक व्यक्ति एक वोट, इस तरह से जो स्थिति है वो बाबा साहब ने लाके खड़ी कर दी. एक व्यक्ति एक वोट. जब आप मतदान करने जाते हो तो एक कोई राजा या कोई गरीब यह नहीं देखा जाता. कोई गरीब है कोई कितना अमीर है यह भी नहीं देखा जाता. तो जो व्यवस्था लागू कर दी कि आप मतदान कीजिए और एक व्यक्ति और एक वोट, यह समान अधिकार सबको दिया. तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में यह प्रणाली लागू है. तो आजकल क्या हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, ईवीएम मशीन. उससे पहले बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक वोट और ये मतदान का अधिकार जो गोलमेज परिषद से लाया, गोलमेज परिषद से बाबा साहब ने छीन कर लाया. और उसके बाद में फिर गांधी जी उपोषण पर बैठे और उसके बाद में फिर पुनः करार हुआ. तो बहुत सारी इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो बहुत यानी यह है उलझी हुई है. सो इसके बावजूद भी एक व्यक्ति को एक मत, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, इस तरह की प्रणाली बाबा साहब ने लागू की. तो यह प्रणाली का आज के युग में क्या महत्व है या फिर क्यों यह है. और तो पहले बैलेट पेपर पे मतदान होते थे और उसकी गिनती होती थी आमने सामने. आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है तो ईवीएम मशीन आई है. यहाँ तक कि जो देशों ने इस मशीन का इजाद किया है वह देश भी ये प्रणाली को, यह सिस्टम को, ईवीएम मशीन को नहीं अपना रहा है, नहीं ये कर रहा है. तो भारतवर्ष में, भारत देश में ईवीएम मशीन जो लागू हुई है, जो कर रहे हैं, तो अभी तक तो क्या यह अच्छी बात है. ईवीएम मशीन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है. वोट कौन दे रहा है, वोट कहाँ जा रहे हैं. देखिए, कन्याकुमारी से फ़ोन आ रहा है हैदराबाद में, एक मोबाइल नंबर डायल हो रहा है और वहाँ से फ़ोन यहाँ आ रहा है हैदराबाद में और अपन डायरेक्टली उसको रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. तो यह सिर्फ अपने को फ़ोन पे बातें क्या हो रही है यह समझ में आ रही है, वो किस तरह से प्रक्रिया हुई यह कुछ नहीं पता. एक कोने से दूसरे कोने तक कॉल करे जा सकते हैं, वीडियो कॉल की जा सकती है, व्हाट्सएप की इमेजेस भेजी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है. यह हो रहा है मोबाइल और नेटवर्क और टावर की वजह से. तो यह पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मोबाइल में, जो यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, इधर के उधर, उधर के इधर अपन मैसेज, डाटा कुछ भी सेंड कर सकते हैं. कुछ भी फाइल सेंड कर सकते हैं. पूरे यानी विश्व में अपन कहीं पे भी डाटा सेंड कर सकते हैं. तो सोचिए कि एक मोबाइल इतनी सारे काम कर रहा है, तो क्या मतदान का जो अधिकार है, इसकी जो यानी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये अपने को नहीं पता. अपन यहाँ से कॉल कर रहे हैं, वहाँ कॉल जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कॉल किस तरह से जा रही है,
वो कहाँ से क्या हो रहा है अपने को नहीं पता। बट उसी तरह से ये जो ईवीएम मशीन है वह भी अपन सिर्फ ये उम्मीदवारी की यादी है और इसको अपन जा रहे वहाँ पे वोट कर रहे हैं। बट वो वोट क्या सच में उनको मिल रहा है, क्या क्या कहीं और जा रहा है, क्या 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 हो रहा है इसके साथ में, अपना वोट कहाँ जा रहा है ये अपने को नहीं पता चल रहा है। तो ईवीएम मशीन की अपन इतने टेक्नोलॉजी में प्रॉपर नहीं है। हर एक व्यक्ति जो सर्वसाधारण व्यक्ति है वह टेक्नोलॉजी में इस तरह से देख नहीं पा रहा है। तो यह जो मतदान का अधिकार है उसका डायरेक्टली हनन हो रहा है। जो बाबा साहब ने गोलमेज परिषद जो लंदन में भरी थी वहाँ से छीन कर लाया हुआ अधिकार है मतदान का अधिकार, वह डायरेक्टली इसका हनन हो रहा है ईवीएम मशीन के जरिए। अपने को वोट कहाँ जा रहे ये पता नहीं है, वो वोट किसको जा रहे, किसके बिहाफ में जा रहे हैं, किसको कौन इसका कंट्रोलिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो सोचिए कि ईवीएम मशीन किस तरह से हमें नहीं उपयोग करनी है, क्योंकि बहुत सारी मशक्क़त के बाद बहुत सारे तकलीफ़ों के बाद बाबा साहब ने यह अधिकार छीन कर लाया है, वो भी लंदन से, और मिला है भारत में। और इसका प्रयोग अपने को करना है ईवीएम के जरिए नहीं। अपने को ईवीएम मशीन क्या कर रही है नहीं पता है, तो बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना और उसकी योग्यतापूर्वक जांच होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह बाबा साहब ने दिया हुआ अधिकार का डायरेक्ट हनन है। और पैसे के बदौलत कोई भी व्यक्ति जीता जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने अपने जिलाधिकारी साहब को अर्जी दीजिए कि ईवीएम मशीन के ज़रिए हमें वोटिंग नहीं करना है, हमें बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग करना है। और हमें बैलेट पेपर की ही वोटिंग करना है, नहीं तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो यह पूरे समाज ने एक ही होने को होना कि नहीं तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। एक व्यक्ति भी जाएगा ईवीएम मशीन पे फिर भी वो वोटिंग समझी जाएंगी। सो अपने जिलाधिकारी, अपने जिला प्रमुख को अर्जी दीजिए कि ईवीएम मशीन के ज़रिए वोटिंग नहीं होनी चाहिए, हमें बैलेट पेपर ही चाहिए। बाबा साहब ने इतने अथक परिश्रम के जरिए जो अपने को मतदान का अधिकार दिया हुआ है उसका डायरेक्टली हनन हो रहा है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा, जो हमें क्लियरिटी नहीं। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम उस मशीन का किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज का विषय है कि ईवीएम मशीन को ना अपनाइए और बैलेट पेपर पे मतदान कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।